धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्र सरकार के इशारे पर झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए डीवीसी के द्वारा अधिक से अधिक बिजली कटौती की जा रही है, जिसके विरोध में आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पुतला दहन सिटी सेंटर स्थित गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा धरना प्रदर्शन कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। भाजपा को सचमुच धनबाद के लोगों से सहानुभूति है तो वह लोग केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन करे। डीवीसी की ओर से लगातार बिजली काटी जा रही है। यह सब सोची समझी रणनीति के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ज़्यादा नीचे नहीं, आप बताएं सर। जी अजय जी बताएं, आज पुतला दहन। देखिए पिछले 10 दिनों ऊपर करिए, ठंडा ऊपर करिए। पिछले 10 दिनों से धनबाद में बिजली की काफ़ी किल्लत हो गई है और यहाँ तक कि आम जनता भी इससे त्रसित हो गई है। और हम लोग डीवीसी से मोदी जी को, ऊर्जा मंत्री को पत्र भी लिखे हैं इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम लोगों का मांग है कि डीवीसी के इशारे पे और केंद्र सरकार के इशारे पे ये बिजली काटी जा रही है, जो नहीं काटना चाहिए। और जो बकाया पैसा है, जो केंद्र सरकार बोलती है कि ये बकाया पैसा है अब झारखंड सरकार के पास, तो रघुबर सरकार के समय का सारा पैसा बकाया है। और हेमंत सरकार जब से आई है तब से एक एक पैसा चुकता कर रही है और यहाँ तक कि बजट से ही केंद्र सरकार जबरन पैसा काट ले रही है। और इधर आप देख रहे हैं कि 2 दिनों से भाजपा के लोग जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को केवल गुमराह करने के लिए 2 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। अगर हम ये कहें कि उनको अगर जनता को रिलीफ देना है, जनता को अगर कुछ राहत देना है, तो उनको दिल्ली में जाकर ऊर्जा मंत्री के पास, ऊर्जा मंत्रालय के आगे उनको धरना देना चाहिए और ये मांग करना चाहिए ऊर्जा मंत्री से कि डीवीसी को आप निर्देश दें कि अविलंब धनबाद में बिजली व्यवस्था ठीक करें। ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए धनबाद में इस तरह का किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बैठेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी जब तक बिजली की लचर व्यवस्था समाप्त नहीं होगी और ये केंद्र के इशारे पे डीवीसी जब तक काटते रहेगी, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आज हम लोग केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करके अपना विरोध दर्ज कराए हैं कि जिस प्रकार आए दिन जिस प्रकार देखा जा रहा है डीवीसी का जो रवैया 14 घंटा 16 घंटा तक बिजली की आपूर्ति बंद डीवीसी के द्वारा किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये केंद्र, हम लोग को लगता है कि केंद्र के इशारे पर आज झारखंड के सरकार को, इस लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए जो भाजपा की ये रणनीति बनी है, उसको हम लोग और विरोध करते हैं। और साथ साथ में ये बताना चाहते हैं कि डीवीसी या केंद्र सरकार ये श्वेत पत्र जारी करे और वो बताए कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में डीवीसी का झारखंड के ऊपर में कितना बकाया था और आज हेमंत सोरेन की सरकार में कितना बकाया है। ये डीवीसी को श्वेत पत्र जारी करे और इसके साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि झारखंड सहित और राज्यों में जो डीवीसी का आपूर्ति होता है उसमें कहाँ कहाँ कितना बकाया है उनको बताना चाहिए। और हम लोग बताएंगे आपको कि 5300 करोड़ रुपया बकाया पिछले रघुवर दास की सरकार में थी और आज इस कोरोना काल में भी हेमंत सोरेन की सरकार उसको चुकता करते हुए आज 2173 करोड़ रुपया अप्रोक्स बकाया है झारखंड सरकार के ऊपर में डीवीसी का। लेकिन उसके बावजूद जो रवैया डीवीसी का है, कहीं ना कहीं भाजपा के सरकार के इशारे पे, नरेंद्र मोदी के इशारे पे इस सरकार को परेशान करने का काम और बदनाम करने का काम जो किया जा रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम बताना चाहते हैं कि आप ये बीजेपी वाले सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। ये जनता के सुख सुविधा पड़ताना, आज बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, आज छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन इनको उससे किसी सरोकार नहीं है, वो सीधे सीधे सत्ता चाहते हैं। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि नौटंकी यहाँ पे कर रहे हैं, उनको यहाँ नौटंकी नहीं करके जा करके जंतर मंतर पे धरना देना चाहिए और जनता को गुमराह करना वो बंद करें और जा करके वहाँ नरेंद्र मोदी को बताएं कि डीवीसी के द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो कतई स्वीकार नहीं है। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर डीवीसी अपने
रवैया में सुधार नहीं लाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो डीवीसी के समक्ष भी करेंगे और इनको बताना चाहते हैं कि आपने जो रवैया अपनाया है वो कतई हम लोग को स्वीकार नहीं है। झारखंड की जमीन, झारखंड का मजदूर, झारखंड का पानी और झारखंड का कोयला और रोशन दूसरा राज्य और यहाँ के लोग प्रदूषण और यहाँ के संकट झेलने के लिए नहीं है। इसलिए आपको नहीं होगा तो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटना भी पड़े तो हम लोग उसके लिए हेमंत सोरेन जी से भी मिलेंगे, मिल करके इस पर अंकुश लगाने की भी मांग करेंगे।